सभी लोग सेटल हो गए? शुरू करें? जी सर। यस सर। यस सर। तो ये सिचुएशन में हम सभी लोग पहुंचे कैसे, उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से एक ही चीज लैक हुई है, वो होता है एजुकेशन। एजुकेशन शायद से मुझे लगता है उस पर ज्यादा मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी हम वापस से इसको एजुकेशन में बिल्ड करेंगे सिस्टम को, जिस भी तरीके से है। सबसे पहला चीज होती है माइंडसेट इनटू स्टॉक मार्केट, ठीक है, इन फंड मैनेजमेंट। जो बेसिक प्रॉब्लम, सर माफ करना, बाकी लोगों ने अगर माइक बंद कर दिया तो डिस्टर्ब नहीं होगा। कोई बात नहीं, म्यूट ऑल कर दीजिए। जो सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी सिचुएशन में, वो होता है माइंडसेट। ये जितना भी जो कुछ भी क्या हुआ है, कुछ लोगों से बिजनेस करना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। पहली बात, जो कुछ भी है ठीक है, एवरीबडी वांट्स सक्सेस, एवरीबडी वांट्स ग्रोथ, बट कोई भी बंदा जो भी आके बिजनेस करता है, जैसे फुटबॉल खेलते हैं वैसे ही स्टॉक मार्केट, चाहे भगवान भी हो चाहे कोई भी आके कुछ भी करे, इट्स अ रिस्की बिजनेस बाय नेचर, ठीक है, इट इज अ रिस्की बिजनेस बाय नेचर। तो हमारा जो एक्टिविटी होना चाहिए, कभी भी श्योरिटी और अश्योर्ड, किसी भी तरीके की सर्टेनिटी पे नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब औसत हम इतना कमा सकते हैं, औसत ये जा सकता है आपका लॉस, ठीक है। अभी एक इंडिविजुअल स्किल पे होता है कि चलो लॉस कम होता है क्योंकि वो एक कैलकुलेशन और डिसिप्लिन पे बेस्ड होता है, बट वो भी एक लाइन बतानी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई भी चीज फाउंडेशन के लेवल पे शुरू करनी है तो हमेशा शुरू होता है माइंडसेट और डिसिप्लिन। तो सबसे पहली चीज, अब क्या होगा कि मैं एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा और उसके साथ हम बताएंगे कि उसको रीबिल्डिंग में सिस्टम में हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहला टारगेट ऑडियंस जिनको हमें एग्जिट देना है, हमें ऐसे लोगों को एग्जिट देना है जो कि इस हफ्ते और नेक्स्ट वीक से शुरू करना पड़ेगा, जो लोग लोन पे यानी कर्जा लेके हमारे पास बैठे हुए हैं। दैट शुड बी द प्रायोरिटी। म्यूचुअल फंड या किसी भी फंड मैनेजमेंट कंपनी में कभी भी लोन लेके इन्वेस्ट कराना या किसी भी तरीके की सख्त मनाही होती है। ये रूल नंबर 1 है। इसी को फिक्स रिटर्न चाहिए, हमारे पास बहुत अच्छा बैंकिंग सिस्टम है, वहां जाओ और एफडी करो, ठीक है। हमारे पास उसका भी प्रोडक्ट है, हम बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। आपको फिक्स चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है, यू कैन गो देयर, ठीक है। हमारे मल्टी स्टेट में आप जाके एफडी कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, सेफ रहेगा, 20 साल 22 साल, हर एक का एक रिस्क एपेटाइट होता है, क्योंकि यहां से हम सिस्टम वापस रीबिल्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन बनाना है, 0 to 100% वाले का नहीं, पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन मर रहा है इस समय, और वो रहा है जिसने लोन उठा के डाल दिया है, बस। और ना मैं यहाँ पे आके किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ना मैं किसी को कंडेम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी इस सिस्टम को वापस रीस्टार्ट करने के मूड में हूँ, ठीक है। तो अगर हम एक आइडेंटिफिकेशन निकालें कि लोन से सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन है, ठीक है, विदाउट किसी को पनिश किए हुए, ठीक है। तो दैट इज द फेज की जहां से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि एक फिक्स, जो मैंने अभी आपको पॉइंट नंबर 1 दिया, फिक्स इनकम का ये मार्केट नहीं है, ठीक है। और लोन के बंदे को फिक्स ईएमआई देना है, इसकी वजह से वो तकलीफ में है। और यहां से आगे हमारे सिस्टम में कोई भी हो, लोन पे डाला हुआ पैसा, क्रेडिट कार्ड से डाला हुआ पैसा, इट शुड बी अ बिग बैन, चाहे वो डीमैट में ही क्यों ना डाल के बैठा हो। बहुत सारे लोग डीमैट में भी डालते हैं, ये कलाकारी कोई नई नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना म्यूचुअल फंड पे लोन निकालते हैं और डीमैट में डालते हैं, उनको बैन किया जाता है, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी उनको बैन करती है, ठीक है। तो लोन इज अ बिग नो, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड इनकम रिटर्न स्कीम,
यहाँ पे बहुत कुछ हम अच्छे तरीके से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट एवरीथिंग के लिए ट्रेड जो होता है, ट्रेड बाय वर्ड इज गिव एंड टेक। अब मैं 10 ट्रेड लेता हूं, उसमें मैं देता हूं एक सर्टेन परसेंटेज लॉस, और उसके बदले में मैं लेता हूं रिवॉर्ड, तो मैं भी कुछ देता हूं मार्केट को जब मैं गलत होता हूं तो। दिस इज अ गिव एंड टेक मार्केट। पिछला जो हो गया वो सब भूल जाइए। अभी यहां से आगे हमें दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि इट शुड नॉट बी अ फिक्स्ड रिटर्न, किसी भी तरीके से कभी भी प्रमोट नहीं होना चाहिए कि कोई भी बंदा आपके पास आए घूम के कि आपने इतना बोला था, आपने ये बोला था, आपने ये किया। ठीक है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन क्या करना होता है, हम पहुंचे कहां से इस सिचुएशन में। ऑलवेज रिमेंबर कि आप यहां तक पहुंचे कैसे हैं। ठीक है, दैट इज समथिंग कि हमें सिस्टम से इरेडिकेट करनी है। और 3 लाख जब मैं क्लाइंट की बात करता हूं तो मैं बस 30,000 भी अच्छे लोग जो है ना, जो प्रॉपर माइंडसेट के हैं, वो 3 लाख होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। एक चीज मैंने एक मार्केटिंग के बारे में कोट पढ़ रहा था कि एक 10 होता है जो लीडर को 10 वाले ही लोगों को लेके आता है, ये जो 9 होता है वो 9 वाले लोगों को लेके आता है। मैंने भी थोड़ी बहुत मार्केटिंग की है, पढ़ा है, तो मुझे उतना समझ में आता है। तो आप जैसे बंदे को लेके आते हो उस तरीके के लोगों को ही लेके आता है। आपको लेके आना होगा इन्वेस्टर माइंडसेट जिसका रहता है उसको ही लेके आना है। दैट इज आवर स्किल सेट कि हम क्या प्रॉफिट निकालते हैं मार्केट से, बट दैट शुड नॉट बी द बेसिस फॉर उसके इन्वेस्टमेंट के लिए। कमिंग बैक, पॉइंट नंबर 2, सबसे जो चीज मैंने सिस्टम में हमने ऑब्जर्व करी वो ये है कि अभी हमें सीधा सीधा थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ेगा। दैट मीन्स थिंकिंग अबाउट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, वो बहुत जरूरी है। CR पर डे हमारा 90 डेज में टारगेट है। हाउ डू वी अचीव इट? आज एक 10 ट्रेडिंग डे मतलब 2 कैलेंडर वीक में हम पहुंच सकते हैं 3 CR तक ऑन एन एवरेज। अब मैं बताता हूं 3 CR का नंबर मैंने कैसे पहुंचा। आज हमारे सारे अकाउंट्स फ्रोजन। ऑन एन एवरेज 1% तो एक स्कैल्प में निकालते हैं 200x के लेवरेज पे। 1% बहुत आराम से। अगर मैं 1 करोड़ पे 1 लाख डॉलर पे $1,000 बनाता हूं, दैट इज 1%, राइट? गलत बोल रहा हूं क्या मैं, राहुल जी? 80 CR पे 1% कितना हुआ? 80 लाख पे 1% 80,000 हुआ, क्लोज टू 1 CR। हाँ, दिन में 3 टाइम्स किया तो 2,40,000 होता है। 3 टाइम्स जस्ट 1% की ट्रेड मारे तो दैट इज इट। दैट डज नॉट रिक्वायर्स बिग प्रॉब्लम। अब रहा सवाल जो सेफ्टी और सिक्योरिटीज हमारे कंसर्न थे, उसके लिए हमने ब्रोकर से बात किया एंड वी आर परस्यूइंग दैट, तो वो हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अब रेस्ट अगर हम जाते हैं कि अगर हमें यहां से आगे ऊपर का कवर करना है तो कैसे करना है। पहली चीज, अपकमिंग वीक में, ये जो अपकमिंग वीक है, चलो INR जो भी है, जैसे भी है, जो भी है, इस हफ्ते में हम भेजेंगे। नेक्स्ट वीक से हम कॉपी ट्रेडिंग जेस्ट का भी लॉन्च होगा और इंडियन मार्केट के लिए भी लॉन्च होगा। सॉफ्टवेयर में जाना है, सामने वाले ने फीस भरनी है। नवनाथ सर से मैं कोऑर्डिनेट करके एक बैंक अकाउंट लोकल दिलवा दूंगा, उसमें फीस बंदा जमा कर सकता है। ठीक है, और जैसे ही उसका प्रॉफिट 30% हमारे कंपनी के प्रॉफिट के बराबर पहुंचा, उसके अकाउंट में ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी। मतलब अगर उसका मेरा फीस बनता है 30 रुपए,
और 100 रुपए का उसका प्रॉफिट हुआ, 30 रुपए मुझे मिले, वहां पे सर्विस बंद। फर्स्ट वीक जब वो एनरोल करता है तब उसको प्रीपेड कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट वीक उसका ट्रेडिंग होने के बाद नेक्स्ट वीक से उसको प्रीपेड फीस पे ही चलना है, मतलब प्रॉफिट वो सेटल करेगा, उसके बाद वो फीस देके चलेगा। दैट इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू नंबर 2। कहीं का भी ब्रोकिंग का उसका अकाउंट रहने दो, IFL रहने दो, किसी भी जगह का रहने दो, he has to just go into that software and attach it. अब इसी 15 दिन में हम दूसरा एक और काम करेंगे। ये एक चीज आप लोगों को समझ में है, एक चेन रिएक्शन क्या चल रहा है, एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, जनरेशन का। सेकंड हम आते हैं हमारी इक्विटी डिलीवरी पे। सेकंड फोर्स में हम क्या करेंगे कि जो हमारा सिस्टम है उसका नेम एप्लीकेशन, अभी तो जो जिस नाम से है उसको वैसे ही चलने देते, क्योंकि ज्यादा नेम एप्लीकेशन में भी 1 महीने का टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा। सिर्फ कुछ डायरेक्टर्स बॉडी को हम चेंज करेंगे और कुछ लोग जिनके नाम पे हमें इक्विटी करनी है वो एक कंपनी में डाल के विल गो फॉर अप्रूवल। तो जो हमारा कमिटमेंट है इक्विटी वगैरह को लेके वो डिलीवर होगा। सो दैट इज साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दोनों चीजें चलनी है। एक्चुअली तीन चीजें चलनी है। पहला बताया मैंने जनरेशन ट्रेडिंग के साइड का, उसी दौरान हमें ये भी करना है, डिलीवरी भी देनी है। अब इसमें से मेरा रोल क्या है, आपका रोल क्या है, वो डिफाइन कर लेते हैं। मेरा रोल है फंड मैनेजमेंट करना, मेरा रोल है कंपनी को सेटअप करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कस्टमर हैंडलिंग करना, उसको राइट एजुकेशन देना, उसका सही तरीके से पैसा वापस करना और उन सारे लोगों को मार्कअप करना। देखिए लालच नहीं करना है। रेफरल आज क्या है एकदम पूरा डाउन हो चुका है, वापस खड़ा होगा, आपको ये नहीं देखना है कि इसको मैं रुका लूं, अरे वो रुका लो, लॉन्ग टर्म में वो आपको पेन ही देगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मार्कअप करते जाना है कि उनको ऑर्गेनाइजेशन से हमें कैसे जल्दी से जल्दी एग्जिट देना है। फ्रेश लोग हम लेके आएंगे, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सो एक साइड में ट्रेडिंग, दूसरे साइड में कंपनी खड़ा करना। आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लोगों को राइटली एजुकेट करना। अब ब्रॉड टर्म आज क्या है, मैं सोल्यूशन पे ही ज्यादा फोकस कर रहा हूं। वेडनेसडे या थर्सडे अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्टिविटी मैं इस पे 3 घंटे का पूरा ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, पूरे पॉइंटर्स के साथ। मेक श्योर कीजिएगा कि उस दिन घर में सभी लोग रहे, क्योंकि आज जो हमें भागना पड़ रहा है या सभी को भागना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे लिए भी कोई अच्छी चीज है इस समय चले, बट उसका कॉज क्या है आज की डेट में। हमें रूट में जिंदगी में दोबारा ऐसी स्थिति में नहीं आना, वैसा काम करना है। ये तो सभी लोग चाहते हैं, am I right? यस बिल्कुल यस सर। तो एक ही बार फुल एंड फाइनल करेंगे इसको। ठीक है, बॉटम पे हैमर बना है सर अभी। अब बनेगा, हैमर बनेगा। एंड सेकेंड थिंग, एक पूरा हमारा जो एटमॉस्फियर है एक दूसरे को लेते हुए, वो हमें थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। मीटिंग के लिए जब भी आप आते हो या किसी चीज के लिए भी आते हो तो एक आपका अटायर होता है ऊपर से नीचे तक, बी माइंडफुल ऑफ दैट। एक दूसरे को लेकर के डेकोरम, गाली गलौज, ये सब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सब भी मैं वेडनेसडे थर्सडे को थोड़ा सा एड्रेस करने वाला हूँ कि एक माहौल जो होता है आपस में एक दूसरे को एड्रेस करने का, वो भी कुछ गलतियां मेरे से भी होती है, शायद मेरे से ही आप लोगों को पास ऑन हो गई। ठीक है, मैंने भी उसमें सुधार किया, आप भी उसमें सुधार करना शुरू कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इन्वेस्टर और ट्रेडिंग की बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं बोलता हूँ बेलॉस। ठीक है, लोगों को लग जाता है कभी कभी बुरा, बट नॉनदलेस कल्चर चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकेंडली, पहला स्ट्रक्चर आपको मिल गया, दूसरा स्ट्रक्चर आपको इक्विटी का मिल गया, तीसरा स्ट्रक्चर हमें ऑफिसेस ओपन करने हैं। ऑफिसेस में मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। ना मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टर्स बैठे हैं, ना मैं चाहता हूँ कि मास्टर फ्रेंचाइजी बैठे हैं। मेरे हिसाब से एम्प्लॉयज बैठने चाहिए जो कि एजुकेटेड हो
जो लोगों को एजुकेशन दे सके, और वहां पे मार्केटिंग का एक सेक्शन और एक सेक्शन कंप्लायंस चेक करने का। अभी कंप्लायंस का मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जेस्ट का भी या किसी भी जगह का जो भी डीमैट शुरू होगा, कोई भी क्लाइंट जैसे ही ऑनबोर्ड होगा उसका एक थॉरो चेकअप होगा कि आपको क्या बोल के क्या प्रेजेंटेशन देके लाया गया है। क्या आप सभी इस चीज के लिए अग्री हैं? जरूरी है सर, बिल्कुल। यस यस, एग्री है। तो ये चीज है। अब तीसरा है लीगल डिपार्टमेंट, जो कि टेम्पररी अभी बिठाना मुझे ऐसा लगता है जरूरी है, लुकिंग एट द लीगल चैलेंजेस जो भी चल रहे हैं। तो हमें लीगली वहां पे किसी को बिठाना है। उसके लिए मैंने बात की हुई है, आई थिंक शाम को बात की हुई थी, लेकिन वो एग्जिस्टिंग केसेस का हटा के अभी करंटली ऑफिसेस खुलना बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट है सर, ये मुझे ये होगा तो बेटर। हेमराज हेमराज पाटिल पाटिल सर म्यूट प्लीज। करो। यस सर, कंटिन्यू। तीसरा कुछ हमारे पास बैंकिंग प्रोडक्ट भी हैं जो डील लेके आया हूं मैं, तो उसके लिए मैं बैंक के लिए तो मैं अवतड़े सर से बात कर लूंगा प्राइवेटली मीटिंग में, ठीक है, या जो भी बैंक रिलेटेड होंगे। तो दैट इज मुझे तीन से चार चीजें हम एक्टिवेट करेंगे। पहला ब्रोकिंग, दूसरा पीएमएस एंड एआईएफ, एंड फोर्थ इज बैंकिंग सिस्टम। ये चारों इन सिंक काम करेंगे नए प्लान के हिसाब से, कंप्लायंस को पहला रख के, क्योंकि लॉन्ग टर्म जाना है, ब्लैक रॉक भी बनानी है, तो लॉन्ग टर्म हमें जाने के लिए लीगल ही रास्ता है। और फ्री का कोई भी काम अब नहीं करेंगे। पहला पॉइंट नंबर 1 हमें खाना है, वी हैव टू बी प्रॉफिटेबल। पहले खुद का प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का, फिर उसके बाद जाएंगे। मैं एज अ फंड मैनेजर भी मैं मेरी फीस नहीं देखूंगा, पहले मैं देखूंगा कंपनी को क्या जा रहा है, कंपनी बाहर आ रही है कैसे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तकलीफ में आता तो सभी लोग तकलीफ में आते हैं। ये बात हमेशा याद रख लीजिए सब लोग। किसका है क्या है उसकी वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, इसी तीसरे मॉडल में मैं एक डिस्कशन करना चाहता हूं, क्या हमें डिस्काउंट ब्रोकिंग करना है या हमें प्रीमियम ब्रोकिंग करना है। इस पे मैं आप लोगों के थोड़ा विचार जानना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है, मैं जस्ट एक ठीक है, ये शुक्ला जी बोले प्रीमियम ब्रोकिंग करना है। प्रीमियम बुकिंग में प्रीमियम में करना चाहिए सर, प्रीमियम अच्छा। प्रीमियम में हमारी रिकवरी थोड़ी जल्दी होती है। यस सर। और समझाएंगे हमें प्रीमियम और डिस्काउंट में। डिस्काउंट में क्या होता है, 20 रुपए का समझो बाई सेल लगा रहे हो, ठीक है, खर्चा वर्चा काट के जो कुछ भी करके आपके हाथ में बचता है 17-18 रुपए। अब उसमें अगर 1 लाख क्लाइंट है तो आपका पर डे का भी, अगर मैं 2 ट्रेड मारता हूं तो समझो 20 लाख से 40 लाख का रेवेन्यू बनता है, ठीक है। 40 लाख उसको कर दिया 38 लाख का प्रॉफिट बनता है। तो क्या वो बेचना आसान होगा? वो तो जीरोधा वगैरह वैसे भी कर रहे हैं। अगर हमने ज्यादा प्रीमियम भी बनाया तो सामने वाला बोलेगा तुम फंड मैनेजमेंट के लिए ये कंपनी का डीमैट ले लो, उसके लिए भी हम ना नहीं बोल सकते। तो हमें कहीं तो एक मिड वे देखना पड़ेगा जिसमें थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री भी जाए सामने वाले को, और वो हमारी ब्रोकिंग सर्विसेज यूज भी करे, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। वो बोलेगा तुम्हारे से मेरे को फंड मैनेजमेंट कराना है पीएमएस में, अगर इसको रियलिस्टिकली हम बात करें तो वो क्या बोलेगा, भाई एक काम कर, जीरोधा का डीमैट ले ले, या इसका डीमैट ले ले, या XYZ का डीमैट ले ले, और आकर के तो हमारा फंड मैनेजमेंट कर दे, तेरी फीस दे देते। तो 2 चैलेंजेस हैं कि हम प्रीमियम में क्या प्रीमियम सर्विसेज दे सकते हैं। और उसमें भी हमें अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को भी देना है ब्रोकिंग का, वो हर कंपनी देती है। क्योंकि ब्रोकिंग का भी एक रेवेन्यू मैं 90 डेज में ऐड कर रहा हूं, हमारे 15 CR पर डे के जो मॉडल है।
तो वो अच्छा भी होना चाहिए, कम भी नहीं हो जाना चाहिए। एक काम मैं और कर सकता हूँ कि मैं ट्रेड्स ज्यादा मार सकता हूँ, लेकिन ऑन एन एवरेज डे फिर भी वो ब्लिप आएगा। किसी दिन मार्केट ही फ्लैट है तो मैं कितने ट्रेड मार मार के भी मारूंगा। बिल बनाने के लिए मैं मार सकता हूँ कि चलो 5 ट्रेड मार दिए मैंने, 100 रुपए पहुंचा दिया मैंने, ठीक है, ओवर ट्रेड कर दिया या कुछ भी कर दिया, बट उससे दैट कैन नॉट बी डन एवरी डे। तो 20 रुपए पे जाना है या 40-50 इस पे जाना है? बेटर, मेरे ख्याल से बेटर आप बता सकते हो सर, क्योंकि क्या है, इंडियन मार्केट से रिलेटेड काफी कम लोग हैं यहाँ पे, कि मतलब बेस्ट वे क्या हो सकता है हम सबके लिए, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे हमें बाहर के भी क्लाइंट इन्वॉल्व करने हैं, जैसे जीरोधा हो या कोई भी हमारे सर्विसेज के लिए, तो बेटर वे क्या हो सकता है? अगर आप सजेस्ट करोगे तो बेटर रहेगा सर। ये प्रोडक्ट पे हम लोग अगर कुछ दिन काम करते हैं ना, तो धीरे धीरे सब लोग मेरे ख्याल से प्रीमियम क्लाइंट के पास भी पहुंच सकते हैं। मेरा वो सबसे आप ही मेरा सोचिए। मेरा 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 सजेशन हाइब्रिड रहने का है। ये भी अच्छा है। डिस्काउंट ब्रोकिंग हम उनको ऑफर करते हैं जो खुद आके सौदा मारने वाले हैं। अभी समझो, अगर आशीष जी आए, उन्होंने बोला मैं ट्रेड मारूंगा खुद, ठीक है, तो ले भाई 20 रुपए ले, 15 रुपए में ले ले, खुद ही ट्रेड मार ले। और जहां पे हमसे वो हमारी सर्विसेज ले रहा है, तो उसको एड ऑन हम एक 100 रुपीज तक का, जैसे मोतीलाल ओसवाल भी मारता है, वैसे हम रखते हैं एक प्रीमियम ब्रोकिंग मॉडल अलॉन्ग विथ फंड मैनेजमेंट और एक जनरल डिस्काउंट ब्रोकिंग। अभी फ्रेंचाइजी को बांटने के लिए मैं सोच रहा हूं कि फ्रेंचाइजी ब्रोकरेज कैसे शेयर करेगी। ब्रोकरेज में भी शेयरिंग होती है, तो 3 तरीके होते हैं। एक में वो 50-50 लेता है ब्रोकरेज, एक में वो 70-30 लेता है कि कंपनी 30 लेती है, वो 70 लेता है, और एक में पूरा आई थिंक फ्लैट आपको ब्रोकरेज मिलता है 10 रुपए। अगला बंदा क्या करे क्या ना करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तीसरा एक और हमारा इसका एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकता है एडवाइजरी का। 99 रुपीज का 200 रुपए का लोग एडवाइजरी भी सब्सक्राइब करते हैं प्लेटफॉर्म पे जाके, तो वो भी एक प्रोडक्ट है जो कि एडवाइजरी के लाइसेंस से हम चार्ज कर सकते हैं। तो वो किस तबके के लिए हो गया, समझो किसी 10,000-20,000 का अकाउंट है, उसको खुद भी ट्रेडिंग करनी है, उसको मार्केट का व्यू चाहिए, सुबह खुलने के साथ उसको एक बटन दबा के रोज सुबह व्यू मिल जाता है। उसके लिए महीने का हम 1,000-1,500 एक और रेवेन्यू सोर्स शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल स्ट्रीम से सिर्फ ब्रोकिंग के अंदर ही मेरा ऐसा मानना है कि 1.5 CR तो कम से कम हमारा कवर होना चाहिए। तो ये 3 से हम 5 पहुंचते हैं पहले। पॉइंट नंबर 2 अभी इसी के साथ जेस्ट में MT4 पे ना सिर्फ 30% जो हम लेंगे प्रॉफिट वो आ सकता है, बल्कि आप सभी लोगों को शायद से एक चीज नहीं पता होगी कि देयर इज अनदर मॉडल जो ट्रेड होता है ना, जो उसका स्प्रेड होता है, एक आप लोग को स्प्रेड दिखता होगा बीच 0.9 सेंट्स का, 0.45 आता है कंपनी को वापस। यस सर। ठीक है, अगर लोग कॉपी ट्रेडिंग के अलावा भी कुछ लोग खुद जाके भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो वो स्प्रेड बैक भी हमें आता है, दैट इज एन एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। और जेस्ट को इतना स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं इस दौरान की 24/5 रात को 2 बजे भी डालने तो 15 मिनट में उसका प्रिंसिपल प्रॉफिट वो निकाल सकता है, अगर एक्टिव ट्रेड चालू नहीं है उसके MT4 MT5 पे। यस, वो तो रूल ही होता है कमिंग फ्रॉम वेंसडे वो भी एक इनकम सोर्स शुरू हो जाएगा। यूपीआई पेमेंट्स और सारी चीजें उसमें हैं, USDT कई लोगों को INR में तकलीफ है और वो सब है। उसके साथ साथ उसमें लोगों को 30% टैक्स बैठ सकता है, क्योंकि जो कंपनी है वो इंडिया में भी रजिस्टर्ड है FIU के अंडर, जो ब्रोकर हमें सर्विस दे रहा है वहां से ऑनबोर्डिंग ऑफबोर्डिंग कराएगा, ठीक है। और उसमें इमीडिएट हमारा Day 1 से प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है।
ठीक है। Yes, sir. अब उसमें मैं कुछ चीजें बुलेट पॉइंटर्स लेके आना चाहूंगा, जो कि इंडियन मार्केट और जेस्ट दोनों में हमें कराना है। हमें एक फॉर्म फिल कराना है रिस्क एपिटाइट का। अभी तक हम सेफ खेलते थे, अभी उसमें रिस्क मैनेजमेंट के कुछ 3 फॉर्म्स होते हैं जो कि हम जेस्ट में भी भरा सकते हैं और इधर भी भरा सकते हैं कि भाई आपको क्या निकालना है। अब मैं बताता हूँ इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। कुछ लोग होते हैं हेवी रिस्क टेकर मार्केट में, कुछ एक तबका होता है 1 to 2% का जो बोलता है आई डोंट केयर, आई वांट बिग शॉट्स। लाइक कुछ स्टोरीज आप लोगों ने सुनी होंगी जिन्होंने बोला मैंने 50 लाख डाल दिया 2 करोड़ बनाने के लिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है 50 लाख गए तो गए। तो रिस्क असेसमेंट उसका करके डालना है। कोई एकदम प्रोमिनेंट बंदा आ रहा है रिटेलर, वो बोलता है नहीं मेरे को से प्रॉफिट जो बनता है उससे मतलब है, रिस्क एपेटाइट मेरा लो है। तो लो मीडियम हाई ये 3 कैटेगरी में फॉर्म फिल करा के ही ऑनबोर्ड कराना है उसको, और उसका एक रैंडमाइज्ड हम कॉल करेंगे। सर आप रेवेन्यू जनरेशन के लिए अल्गो भी एक अच्छा मॉडल हम लोग ला सकते हैं इसमें, क्योंकि अल्गो की फीस के ऊपर भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है सर, और इसमें रैंक होल्डर्स को भी कमीशन मिल सकता है और कंपनी को भी प्रॉफिट हो सकता है। आई थिंक मराठे साहब बात कर रहे हैं शायद से। ये हेमराज पाटिल जी बोल रहे थे। सब पाटिल जी और मराठे साहब की आवाज एकदम मिलती जुलती। थैंक यू सर। ठीक है पाटिल साहब, देखिए ट्रेडिंग हो या फिर एल्गो हो, ठीक है, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, जिसको आपको बात करना है, लोगों को उनके प्रॉफिट से मतलब होता है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एल्गो से आ रहा है किससे आ रहा है। आई नो वेरी बेटर एल्गोस जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग रन एल्गो हिट लेता ही लेता है। ठीक है, काफी सारे मैंने मॉडल्स देखे हैं, दोज हु कीप ऑन टेकिंग हिट्स। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। ओके, अभी आ जाते सेटलमेंट वीक पे कल के। ठीक है, कल से जो शुरू करना है, फॉर्म भरवा के प्यार से रवाना करना है जिसको भी भेजना है, बहुत प्यार से, भगदड़ बिल्कुल मत मचाने दो। ठीक है, स्लोली लेके आओ, तक कि मैं एक INR अकाउंट का भी जुगाड़ कर रहा हूँ। कल मेरा भी लॉयर जाएगा, मेरा अकाउंट फ्रीज है, उसको भी मैं देखता हूँ कैसे अनफ्रीज करना है। ठीक है, तो जिसको भी USDT में दे रहे हो आप पेमेंट, उसका प्लीज एक बार NOC ले लो आप, फोटो के साथ। ठीक है, प्यार से बोलना है, जिसको सेटलमेंट करना है वो जा सकता है। ठीक है, किसी से रूडली बात नहीं करना है। ठीक है, एक चीज बोलते हैं कि अगर डिवोर्स भी होता है ना तो प्यार से विदा करते हैं, ले भाई तेरा मेंटेनेंस ले जा। ठीक है, किसी को ऐसा बिटरली नहीं भेजना है। ठीक है, मेक श्योर कि वो कायदे से फॉर्म भरे, कंप्लायंस करे, प्लीज गो। ये हो गया वन सेटलमेंट का। अगले 3 महीने सिर्फ एक काम करना है हमें, कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेस बढ़ाने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सेटल कर पाए। और 3 महीने के बाद जो बचते हैं, ठीक है, अभी 2 चीजें हैं, 2 तरीके से चलेगा। एक, जेस्ट का सिस्टम स्ट्रीमलाइन है जहां से इनकम प्रॉफिट आता रहेगा। दूसरा, IF पे सिर्फ आपको एक काम करना है, IF ग्लोबल में जितने लोग जा रहे हैं उनको जाने देना है। सेटलमेंट फुल थ्रॉटल में जाने दो, नया फंड या कुछ भी ऑनबोर्ड नहीं करना है, सिर्फ भेजना है, जाओ भाई जाओ भाई जाओ भाई। एक ऑप्टिमम अमाउंट जो मैं बोल रहा हूँ 15 CR, उस पर काफी सारे
लेवल पे आप लोगों को सेटल कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा पहला प्रायोरिटी वहां पे पहुंचना है कि जितने लोग बाहर हो सके उनको बाहर करना है, जितने भी हैं डेट लेडन, जितने लोग भी हैं, जितने लोगों ने भी तकलीफ है, एक बार सिस्टम साफ होने दीजिए। ठीक है, और थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 3 महीने तक थोड़ा स्लो चलेंगी चीजें, और आपकी एक इनकम जो रेवेन्यू सोर्स है वो शुरू ही है। ठीक है, और थर्ड चीज जिस पे हमें काम करना है वो सिस्टम में ट्रेनिंग एंड सपोर्ट पे, उसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत लग रही है पूरे सिस्टम पे। सो हम सबसे ज्यादा उस पे वर्कआउट करेंगे। सर जी एक सवाल पूछ सकता हूँ? अभी बोला। अभी हम तो यहाँ पे जो जो ठीक है, आपने जैसे बोला कि जिसने लोन या वो चीजें, अभी होता क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए ये भी तकलीफ होगी, लोग तो वैसे भी मतलब भगदड़ मचाने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी जैसे हम हैं तो लोगों के लिए इनकम सोर्स सिर्फ जैसे रहेगा या बाकी कुछ और चीजें हैं अपने लिए? अभी फिलहाल तो जस्ट रहेगा, ब्रोकरेज का रहेगा। मैं प्राइमरली फंड मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ब्रोकिंग का भी शुरू हो जाएगा। बट ब्रोकिंग का अभी व्हाट वी आर सेइंग इज कि वो हम ज्यादा करके कस्टमर को निकालने के लिए करेंगे यूज। ओके, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, अभी हम सिर्फ उसका यूज करेंगे टू सेटल ऑफ। नहीं, क्लाइंट ही इम्पोर्टेंट है सर अभी, जस्ट वो क्लाइंट पहले सेटल ऑफ करते हैं। यस, ठीक है, तो वी आर फोकसिंग ऑन दीज 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटल कर सके। मेरा नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा था, दैट इज व्हाई। और सर जो क्लाइंट रुकना चाहते हैं, मान लो सेटलमेंट नहीं करना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो उनके लिए क्या एक्शन प्लान होगा? उनके लिए एक्शन प्लान मैं डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उनका एक सेग्रीगेटेड लिस्ट हम निकालेंगे। विल ट्राई फॉर देम टू गेट, या तो वो जब तक ये सिस्टम नहीं चल रहा उनको कुछ और काम दे करके, जो भी चीजें हैं उनको रिकवरी मोड में डाल के, दैट इज आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। उसका मैं आपको ना पूरा का पूरा जो प्लान है, आई विल वर्क ऑन वेडनेसडे, उसका मैं प्लान दे दूंगा। अभी मेरा काम, मैंने जो 2 चीजें नक्की की वो ये की कि कितने लोगों को हम सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं बाय पेइंग देम ऑफ, एंड सेकंड थिंग इज कि इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, एक इनकम सोर्स दे सकते हैं। जी, शुक्ला जी का जो सवाल था ना बहुत सही है सर। अगर हमने देखा ना अभी लगभग 4 मंथ हुए सर, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज किया है सारे सिस्टम को, तो उसमें से ना मैक्सिमम ऐसे रहेंगे 10 to 15% लोग जिनके पास अलग अलग तरीके के न्यूज गए वही है, लेकिन 60% लोग ऐसे है कि जिनको रुकना है आज भी हमारे साथ में। तो शुक्ला जी का मानना यही है कि अगर वो रुक रहे तो उनको अगर हम कुछ कर पाएंगे तो डिपॉजिट भी रुक जाएंगे ऑटोमेटिकली, डिपॉजिट रुक जाएंगे तो